फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली किसी रेल के लिए समय मापनी की रचना कीजिए जिसका आरएफ 1:50 लाख है। रेल द्वारा 18 घंटे में तय की जाने वाली दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, सवाल इस प्रकार से दिया गया है। इसमें आरएफ 1:50 लाख है और रेल द्वारा 18 घंटे में तय की जाने वाली दूरी को प्रदर्शित भी करना है कि भाई वो 18 घंटे में अगर रेल चली गई तो वो कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी। सबसे पहले वही काम करेंगे। 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित होता है बराबर 50 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित होता है बराबर 50 लाख सेंटीमीटर। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 50 लाख लिखा गया है, यानी कि 1 लाख में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 50 लाख में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? सीधे सीधे ये 50 किलोमीटर हो जाएंगे। तो बात एक ही है कि 1 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर यहाँ पर दर्शाया गया है या शो किया गया है। अब हम दूरी लेंगे 15 सेंटीमीटर की, कि 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित होगा बराबर, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित हो रहा है 50 किलोमीटर, तो 15 सेंटीमीटर कितना होगा? सीधे सीधे 50 में गुणा कर देंगे 15 का, तो 15 पंचे 75, यानी कि 750 किलोमीटर का भाग दिखाएगा। तो देखिए, दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। 15 सेंटीमीटर की रेखा होगी और ऊपर वाले भाग पर हमें किलोमीटर की दूरी दिखानी है, जो टोटल होगी 750 किलोमीटर की। अब हमें समय की गणना करनी है। तो समय की गणना के लिए देखिए क्या दिया गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जा रहा है? 30 किलोमीटर। तो चलिए इसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय होती है बराबर 1 घंटे में। तो 750 किलोमीटर की ये जो दूरी आई है वो कितने घंटे में होगी? तो 750 किलोमीटर की दूरी तय होगी बराबर 750 बटे 30। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और 3 का भाग दे देंगे 75 में, तो ये सीधे सीधे 25 बार चला जाएगा। 25 तिया 75, तो यहाँ पर आंसर 25 घंटे आ जाएगा। अब देखिए, हमें तीनों चीज मिल गई है और दूरी तथा समय की मापनी में हमें 3 चीजें ही लानी होती हैं। तो चलिए 3 चीजें ये कौन सी हैं? देखिए, 25 घंटे मिल गए हैं, तो स्केल के नीचे हमें 25 घंटे दिखाने हैं। ऊपर की ओर 750 किलोमीटर का भाग दिखाना है और दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर की खींची जाएगी। तो देखिए, ये तीनों चीज हमें मिल गई है। अब चलिए बनाने का काम करते हैं कि समय और दूरी की स्केल किस प्रकार से बनाई जाएगी। सबसे पहले हमें सीधे सीधे 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेंगे इस प्रकार से, और इनको भी मिला देंगे।
अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें इसको एक सीध में रखना होगा, एक रेशियो में बनाना होगा। ये 750 किलोमीटर का भाग है और ये 25 घंटे दिए गए हैं। अगर यहाँ पर 25 किलोमीटर का भाग लिखा होता तो ये दोनों बराबर होते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें 5-5 के भाग कर लेने थे, 25 किलोमीटर ऊपर लिख जाता और 25 घंटे नीचे लिख जाते। मगर यहाँ पर 750 किलोमीटर दिया गया है, तो इसको ऐसे भागों में बांटना है कि ये भी बराबर बराबर बट जाए और 25 घंटे भी बराबर बराबर बट जाए। तो चलिए इसको पहले तो हम बांटने का काम करते हैं। अगर हम एक भाग 5 घंटे का ले लें तो ये 5 भागों में बटेगा। वो किस प्रकार से बटेगा? ये बटेगा 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस प्रकार से हमें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 भाग इसके बंट जाएंगे। अब एक काम ये कर सकते हैं कि ये देखिए, ये 5 भागों में अगर बंटा है तो 5 का भाग हमें 750 में दे देना है कि भाई 750 में अगर हम 5 का भाग दे देते हैं तो हमें ये देखना है कि एक भाग तब कितने का होगा। तो 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 हो जाएगा और 5 25, यानी कि 150। अगर हम इस प्रकार से 5 भागों में बांटेंगे तो 150 का भाग एक बटेगा, फिर दूसरा हो जाएगा 300 का, तीसरा हो जाएगा 450 का, इसके बाद हो जाएगा 600 का और यहाँ पर हो जाएगा 750 का। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम इसके 5-5 भाग करेंगे तो हमारा रेशियो इस प्रकार से बटेगा। तो चलिए यही काम करते हैं, हम इसके बराबर 5 भाग करते हैं और इसी के अनुसार इसको बांट लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची है और एक भाग 3 सेंटीमीटर का बटेगा। तो बांट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो ये देखिए 5 भागों में ये बंट गया है। अब इसको ऊपर की ओर खींचकर बना लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अब चलिए लिखने का काम करते हैं। पहले हम घंटे को लिखते हैं। घंटे को नीचे की ओर लिखा जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर लिखा जाएगा, ये है 5 घंटा, ये है 10, 15 और ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर घंटे लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये बंट गया है। ये है 5, 10, 15 और 20 घंटे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ऊपर की ओर किलोमीटर का भाग लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, एक भाग होगा 150 अर्थात 150, यहाँ पर हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर भाग बना लिए हैं। अब इधर की ओर भाग बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो भाग है ये 5 घंटे का भाग है। तो 5 घंटे को मिनट में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पहले तो ये देखना है कि पढ़ने के लिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 घंटे का भाग लिखा गया है कि 18 घंटे में कितना किलोमीटर होगा। तो 18 घंटे के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 15 घंटे तो यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमें 15 के बाद 16, 17, 18 अर्थात 3 घंटे और उसमें जोड़ने होंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 5 घंटे का भाग है, एक एक घंटे के भाग हम बना लें और जब 5 भाग ये बन जाएंगे तो ये जो 150 का भाग जो बचा हुआ है उसको भी 5 से भाग दे देंगे। तो फिर देखेंगे कि वो एक भाग कितने का होगा, तो उसको भी हम उतने में ही बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक भाग 3 सेंटीमीटर का हमने लिया था। अब इसके 5 बराबर भाग करने हैं। तो अगर हम
5 मिलीमीटर के भाग को लें तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3, 4 और 5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पर 5 भाग हो जा रहा है। बचा बाकी 5 मिलीमीटर का भाग और बच रहा है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि जब यहाँ पर 5 मिलीमीटर का भाग हो तो आप 0.1 मिलीमीटर का भाग और उसमें जोड़ लीजिए, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा भाग बन जाएगा। यहाँ पर 5 मिलीमीटर का भाग है और इससे हम एक पॉइंट आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और स्केल को भी आगे करते जाएंगे और 5 मिलीमीटर के भाग के ठीक आगे एक का भाग जब लगाते जाएंगे तो आगे जो 5 मिलीमीटर का भाग बटा था तो वो भी 5वें भाग में पूरा का पूरा बट जाएगा। तो ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4 और बाकी बचा 5। तो अब देखिए इनको खींच लेते हैं ऊपर तक। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। आप अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो सेट स्क्वायर की मदद लीजिए या प्रकार से भी खींचा जा सकता है। जैसा आपको आसानी लगे वैसे आप बना लीजिए और इस प्रकार से खींच लीजिए। अब यहाँ पर हम 1-1 घंटे का भाग लिखेंगे। ये हो गया 1 घंटा, 2, 3, 4 और ये 5 घंटे का भाग है। तो इधर हमने घंटा लिख दिया। ये पूरा भाग 150 किलोमीटर का है तो इसके 5-5 भाग करने हैं। तो 150 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 यानी कि एक भाग 30 किलोमीटर का बटेगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। ये हो गया 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120 और यहाँ पर हो जाएगा 150 किलोमीटर का भाग। तो यहाँ पर भी हम किलोमीटर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये स्केल तो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम बीच से इसको हाफ कर देते हैं इस प्रकार से और इसको नीचे ऊपर पूरा काला कर देंगे। अब चलिए पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर 18 घंटे दिया गया है तो 18 घंटे के लिए 15 का भाग यहाँ पर है तो एक तो 1.5 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ से खींची जाएगी और 15 के बाद यहाँ पर हो गया है 0 और 15 के बाद हम काउंट करेंगे। 15 के बाद 16, 17 और 18 यानी कि ये तीसरा घंटा है तो यहाँ से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर लंब लेंगे और डॉटेड लाइन में खींच लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा घंटा है इस पर यहाँ पर इस प्रकार से स्केल रखिए और 1.5 सेंटीमीटर का लंब यहाँ पर भी इस प्रकार से लगा दीजिए और इनको इस प्रकार से मिलाकर डॉटेड लाइन में खींच लीजिए और बीच में दूरी छोड़ दीजिए ताकि वहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये कितनी दूरी है। अब देखिए 18 घंटे की बात की जा रही थी तो हमने यहाँ पर नीचे तो 18 घंटे ले लिया, लेकिन ये दूरी कितनी है तो 0 से यहाँ पर देखिए 450 की दूरी यहाँ पर है तो 450 लिख लिया और इधर देखिए 90 किलोमीटर का भाग इधर है तो यहाँ पर हमने 90 लिख लिया। अब इनको जोड़ देंगे तो 0 से 0 हो गया, 9 और 5 14 की 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 और 1 5 यानी कि 540 किलोमीटर ये सीधे सीधे आ रहा है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि ये 540 किलोमीटर का भाग है। तो देखिए इस प्रकार से ये स्केल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हमें RF लिख देना है ठीक ऊपर। RF 1:50 लाख।